प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 880वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 186वीं शाम है और साक्षात्कार की कड़ी में 57वां साक्षात्कार आज होने जा रहा है इस पटल पर। और हमारे मेहमान कृतिकार हैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी जी। मैं आपको प्रणाम करते हुए आज के साक्षात्कार की कड़ी में आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं और आपका मैं संक्षिप्त जीवन परिचय, व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूं और उसके बाद आपको आमंत्रित करूंगा और अपने बचपन से लेकर के अभी तक के जो अनुभव हैं और आपकी जो कार्य योजनाएं हैं, आपकी जो उपलब्धियां हैं, वो संक्षिप्त आप प्रकाश डालते हुए अपने प्रतिनिधि रचनाओं के कुछ टुकड़े इस पटल पर जरूर रखेंगे। और उसके तृतीय सेशन में हम यहाँ पर इस पटल पर हमारे जुड़े हुए समस्त लोगों के कुछ प्रश्न आपके साथ होंगे। तो मैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी जी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से रखता हूँ। आपके पूज्य पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री किशन दत्त जलंधरी जी, पूज्य माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती दामोदरी देवी जलंधरी जी। आपका जन्म 20 नवंबर 1961 को हुआ। इनका स्थायी पता है ग्राम खेतू, पोस्ट ऑफिस सिंदुड़ी, बीरों खाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। आपकी जन्म तिथि है 20 नवंबर 1961 और वर्तमान पता है G4/87, छुरिया मोहल्ला, तुगलकाबाद, गांव नई दिल्ली 44 और मोबाइल नंबर है 9650188494। ईमेल आईडी है drjalandhari@gmail.com। जाति से आप ब्राह्मण हिंदू हैं और शैक्षणिक योग्यता पीएचडी है। इनके पीएचडी है गढ़वाली कुमानी बोली का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से 2006 में इन्होंने किया है। और इनके स्नातकोत्तर में हिंदी और राजनीति शास्त्र विषय रहे। हिंदी इन्होंने 2002 और राजनीति शास्त्र 2000 सन में पास किया था। और बीए हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषयों को लेकर के 1997 में। और एसआई खाद्य निरीक्षक का डिप्लोमा इन्होंने अखिल भारतीय स्वयं समूह संस्थान दिल्ली से 1995 में लिया। 12वीं 1982 में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषयों को लेकर के कला संकाय से इन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद से किया। और हाईस्कूल की परीक्षा इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान 1980 से उत्तीर्ण की है। इनकी प्रमुख जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका नाम इस प्रकार से है। इनकी पुस्तक है उत्तराखंड की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, 2012 में प्रकाशित हुई देवभूमि प्रकाशन से। और दूसरी पुस्तक है उत्तराखंड की भाषा की ध्वनि आखर, 2019। और हमारे संसाधन हमारे रोजगार 2019, विद्यार्थी भविष्य दर्शन 2019, मौल्यार 2020, उदयास्त 2020, उत्तराखंड की जनश्रुतियां 2020, अंधकार से प्रकाश की ओर 2020, उत्तराखंड के अनिवासी साहित्यकार 2021, कौथग्यारी 2022, छुयाल 2022। अन्य प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें इनकी हैं उत्तराखंड के संस्कार गीत व लोक परंपराएं, एक मुठ मिट्टी उपन्यास, तीसरी है बीड़ी के टुकड़े उपन्यास, चौथा उत्तराखंड के पर्यटन सर्कल, पांचवा आजादी की हीरक जयंती पर उत्तराखंड के से स्वतंत्रता सेनानी, ये नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा छपी गई है। और प्रकाशनाधीन पुस्तकें इनकी हिंदी का वर्चस्व और क्षेत्रीय भाषाओं की दशा, दूसरी है कहानी संग्रह संता पुरस्कृत है, तीसरा है आखर रह जाला कविता संग्रह,
चौथा इष्ट देव निरंकार और उसके उपासक। पांचवी पुस्तक है भगत सिंह कोश्यारी कृतित्व एवं व्यक्तित्व। इनकी अन्य कार्य में अतिरिक्त कार्य समाचार पत्र देवभूमि की पुकार पाक्षिक का संपादन प्रकाशन मुद्रक अनुभव के रूप में सन 1995 से। दूसरा है भाषा हेतु पत्रिका संकल्प का संपादक एवं प्रकाशक। तीसरा देवभूमि प्रकाशन मंदिर का संस्थापक। चौथा स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्यरत। पांचवा कई विश्वविद्यालयों में भाषा पर व्याख्यान। छठा आकाशवाणी नजीबाबाद, आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी पौड़ी, आकाशवाणी देहरादून के नियमित वार्ताकार। सातवां दूरदर्शन देहरादून के अतिथि वार्ताकार। और दिल्ली में संस्थागत भागीदारी में तुगलकाबाद ग्राम सुधार समिति के पूर्व प्रधान, अखिल भारतीय उत्तराधिकारी महासभा भारत संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक, उत्तरांचल परिवार दिल्ली रजिस्टर्ड महासचिव, उत्तराखंड लोक संस्कृति कला मंच दिल्ली के संरक्षक, गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली के सदस्य और हिमालयन इकोलॉजिकल सोशल एवं कल्चरल सोसाइटी दिल्ली सचिव, महिला बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत, कंसल्टेंट कोर्स क्रेज, महिला जागृति शिविरों का संचालन। अन्य राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी इनकी रही है अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा भारत संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक। दूसरा है राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा भारत संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक। तीसरा ग्राम खेतु सुधार समिति महासचिव। चौथा केदारगली क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष। पांचवा गैड़ीगाड़ क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष। छठा दक्षिणी पौड़ी गढ़वाल जिला संघर्ष समिति संस्थापक सदस्य पूर्व अध्यक्ष। सातवां उत्तराखंड भाषा आंदोलन समिति संयोजक। आठवां उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय उपाध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय प्रभारी। नौवां उत्तराखंड राज्य संघर्ष समिति कार्यकारिणी सदस्य। 10वां उत्तराखंड सेवा संघ संस्थापक सदस्य व पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष। और सामाजिक कार्य पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों को एकीकृत करने व सौहार्दपूर्ण भावनाओं को उजागर करने तथा दोनों क्षेत्रों में अपनी मातृभाषा व संस्कृति के प्रति रुझान बनाने के लिए कार्यरत हैं। उत्तराखंड की भाषा की स्थानीय ध्वनियों की पहचान के साथ दोनों भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उत्तराखंड में क्षेत्रीय भाषा परिषद की स्थापना करवाने तथा स्थानीय भाषा में अध्ययन करवाने हेतु विश्वविद्यालयों में भाषा पीठ की स्थापना करवाने में प्रयासरत हैं। देश के जिन प्रदेशों में उत्तराखंडियों की संख्या अधिक है वहां उत्तराखंड की भाषा की कक्षाएं आरंभ करवाने तथा उन प्रदेशों में भाषा अकादमी की स्थापना करवाने हेतु आप प्रयासरत हैं। समाज सेवा के लिए सम्मानित करने वाले दिल्ली के सामाजिक संगठन निम्न प्रकार हैं: ऋषि वल्लभ सुंदरयाल मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली ऋषि वल्लभ स्मृति सम्मान। दूसरा गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान। तीसरा पौड़ी गढ़वाल ग्रुप दिल्ली विशिष्ट शोध सम्मान। चौथा पट्टी खाटली विकास मंडल दिल्ली खाटली रत्न। पांचवा कुमाऊं भ्रात मंडल पालम दिल्ली भाषण भूषण सम्मान। छठा उत्तराखंड शिल्पकार सभा दिल्ली भाषा शिल्पी सम्मान। सातवां आया नगर जन जागृति मंच दिल्ली विशिष्ट नागरिक सम्मान। आठवां उत्तरांचल परिवार दिल्ली नव सृजन सम्मान। समलोण सामाजिक संगठन दिल्ली उत्तराखंड गौरव। शिल्पकार मंच दिल्ली देवभूमि गौरव। 11वां अमर संदेश दिल्ली विशिष्ट सम्मान। 12वां शिल्पकार टाइम्स दिल्ली शिल्पकार सृजन सम्मान। 13वां नव सृजन साहित्यिक समिति बुराड़ी दिल्ली साहित्य सम्मान। DPMI दिल्ली साहित्य सम्मान। 15वां उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान उत्तराखंड साहित्य रत्न। 18वां उत्तराखंड जन विकास समिति दिल्ली विशिष्ट नागरिक सम्मान। उत्तराखंड सांस्कृतिक विकास मंच दिल्ली भाषा भूषण सम्मान। 20वां है उत्तरांचल प्रवासी समिति दिल्ली साहित्यकार सम्मान। 21वां उत्तराखंड मानव सेवा समिति दिल्ली साहित्य विभूषण सम्मान। 22वां प्लस अप्रोच फाउंडेशन पीक यस आइकन अचीवर अवार्ड। 23वां भिलांगना घाटी क्षेत्र विकास समिति विशिष्ट प्रतिभा सम्मान। सम्मान देने वाली देश भर की अन्य संस्थाएं जिनमें गढ़वाल सभा पटियाला पंजाब सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान। दूसरा हिलान संस्था पटियाला पंजाब विशिष्ट नागरिक सम्मान। तीसरा देवभूमि उत्तराखंड प्रवासी संगठन मुंबई देवभूमि उत्तराखंड गौरव। चौथा उत्तरांचल विकास विचार मंच मुंबई संता कहानी पर कथाकार सम्मान।
5वां अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान साहित्य सम्मान, अखिल गढ़वाल सभा पंजाब गढ़ गौरव सम्मान, उत्तरांचल महासभा हरियाणा गढ़वाली कुमाऊनी पर नवसृजन सम्मान, 8वां नवभूमि उत्तराखंड प्रवासी संगठन चंडीगढ़ देवभूमि गौरव सम्मान, 9वां डॉक्टर शिवानंद नोटियाल फाउंडेशन डॉक्टर शिवानंद साहित्य सम्मान, 10वां स्मरण हम भूल न जाएं उनको संस्था विशिष्ट साहित्य सम्मान, 11वां उत्तराखंड महासभा बरेली विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, उत्तराखंड भ्रात मंडल सोलन हिमाचल प्रदेश साहित्य सम्मान, उत्तराखंड आश्रम ट्रस्ट पुष्कर उत्तराखंड गौरव सम्मान, 14वां कुमाऊनी समाज कोटा उत्तराखंडी भाषा भागीरथी सम्मान, 15वां गढ़वाल सभा आगरी उत्तराखंडी भाषा शिल्पी सम्मान, 16वां श्री व्यास आश्रम सेवा समिति उत्तराखंड व्यास सम्मान, 17वां साहित्यांचल कोट द्वार उत्तराखंड साहित्यांचल स्मृति सम्मान, 18वां हितकारी संगठन पाणी सैन उत्तराखंड विशिष्ट नागरिक सम्मान, 19वां पौड़ी गढ़वाल सभा पटियाला विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, 20वां गढ़वाल सभा पटियाला गढ़ गौरव सम्मान, 21वां अखिल गढ़वाल सभा बड़ौदा विशिष्ट नागरिक सम्मान। और शासन से मिलकर कार्य भाषा विषय का अनुभव इनका है। उत्तराखंड भाषा संस्थान में पूर्व परियोजना निर्देश संयोजक, उत्तराखंड की भाषा गढ़वाली कुमाऊनी की स्थानीय ध्वनियों की खोज व उनका नामकरण गऊ आखर रखकर उन्होंने देवनागरी के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत, ताकि मध्य हिमालयी भाषाओं की यह ध्वनि देवनागरी लिपि में अपनी मूल ध्वनियों के साथ लिखी जा सके। भाषा के लेखन पक्ष को मजबूत करने के इस प्रयास में उत्तराखंड समाज की कई संस्थाओं द्वारा ध्वनियों की खोज के साथ भाषाओं के कार्य पर सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में उत्तराखंड की भाषा गढ़वाली कुमाऊनी को शासकीय संरक्षण दिलवाने हेतु विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषापीठ की स्थापना तथा सरकार में उत्तराखंड भाषा परिषद की स्थापना के लिए प्रयासरत, गढ़वाली कुमाऊनी को एक विषय के रूप में प्राथमिक विद्यालय से अध्यापन करवाने हेतु प्रयासरत, संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में जहां भी उत्तराखंड वासी हैं वहां भाषा की कक्षाएं आरंभ करवाकर भावी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से अवगत कराना, इससे हमारी भाषा संरक्षित होंगी और विलुप्त होने से बच सकेंगी। प्रमुख संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में सहभागिता इनकी रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा हिंदी भाषा में वर्तनी पर परिचर्चा पर आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान। दूसरा, राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा द्वारा आयोजित रिवर्स पलायन पर यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान। तीसरा, अखिल गढ़वाल सभा चंडीगढ़ द्वारा बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान। चौथा, अखिल गढ़वाल सभा जयपुर द्वारा 2 दिवसीय भाषा संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन में व्याख्यान। 5वां है कुमाऊनी भाषा परिषद कवटारवल अल्मोड़ा द्वारा भाषा के संवैधानिक अधिकार पर आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान। 6, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में उत्तराखंड की भाषाओं की दशा और दिशा पर आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान। 6 है पंचकुला में उत्तराखंड भाषा प्रसार समिति द्वारा आयोजित उत्तराखंडी भाषा संगोष्ठी में व्याख्यान। 8वां उत्तराखंड के विलुप्त होते वाद्य यंत्र पर आकाशवाणी नजीमाबाद से परिचर्चा और व्याख्यान का प्रसारण। 9वां आकाशवाणी दिल्ली द्वारा भारत की प्रादेशिक भाषाएं और उनके शब्दों में हिंदी में समावेश पर चर्चा का प्रसारण। 10वां है दूरदर्शन देहरादून द्वारा मध्य हिमालयी भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा विषय पर चर्चा परिचर्चा का प्रसारण। 11वां आकाशवाणी पौड़ी द्वारा अपनी स्थानीय भाषा में आपस में वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित चर्चा का प्रसारण। 12वां आकाशवाणी देहरादून द्वारा मध्य हिमालयी भाषाओं के साहित्यकार एवं उनके द्वारा सृजित साहित्य पर चर्चा का प्रसारण। इस प्रकार आकाशवाणी नजीमाबाद में सन 2000 से, देहरादून में सन 2005 से तथा आकाशवाणी पौड़ी से 2005 से हर तीसरे महीने किसी एक विषय पर वार्ता का प्रसारण, कई समारोहों तथा संगोष्ठियों और वर्तमान कोरोना 19 काल में आयोजित कई वेबिनारों में व्याख्यान दिए गए। उल्लेखनीय पेशेवर अनुभव, आकाशवाणी नजीमाबाद में कई बार स्थानीय भाषा पर व्याख्यान। दूसरा, आकाशवाणी देहरादून से ग्राम जगत कार्यक्रम में अपनी भाषा को बचाओ पर व्याख्यान। तीसरा, आकाशवाणी पौड़ी से कई बार स्थानीय भाषा बात का माध्यम करने की वार्ता का प्रसारण। आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम में गढ़वाली कुमाऊनी एक प्रतिनिधि भाषा पर अपने विचार रखे। 5वां, दूरदर्शन देहरादून में भाषा पर संगोष्ठी में कई बार सहभागिता की गई। इस प्रकार कई अवसरों पर संगोष्ठियों में आपके द्वारा व्याख्यान दिए गए और इनकी जो लेखन क्षमता है
उसमें इनका भाषा ज्ञान है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी और संस्कृत। और लिखने पढ़ने की योग्यता है इनकी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी और संस्कृत। और ये इनके अंदर जो है जो भी विषय हमने यहाँ पर कहे उस समाज में समसामयिक विषयों पर विचार विभक्त और क्रमबद्ध रूप से उनकी लेखन की अद्भुत लेखन क्षमता है। मैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी जी को प्रणाम करता हूँ इस विभूति को और इस मोहन कीर्ति पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अनुरोध के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करेंगे। अपने बचपन से लेकर के अभी तक के अनुभव संक्षिप्त में, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है और हम आपको बहुत कुछ आपसे जानना सीखना चाहते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रणाम आपको। जय। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, मेरे मित्रों को आज की सभा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं कि आपने मेरे को इस लायक समझा और विद्वानों के साथ में मिलने का अवसर दिया, अपनी बात कहने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको भूरी भूरी आपकी प्रशंसा के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं। माननीय, मेरा जीवन आपने कहा कि आप बताइए कुछ, तो आपने मेरे जो बायोडाटा है उसमें आपने काफी कुछ आपने बता दिया है। इसके अलावा में कुछ चीजें हैं जो केवल जो है, जैसे बचपन से हम लोग एक गरीब किसान घर से निकले हम लोग, और हमारा गांव अल्मोड़ा और पौड़ी के दुसान में बीरोखाल ब्लॉक में है। आदरणीय मेरे पिताजी, जब मैं 5 साल का था मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और मेरी माँ, हम 4 भाई 4 बहन थे। मेरी माँ ने कैसे पाला होगा हमें, मुझे आज भी वो दिन याद है। और मैंने अपने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी माँ ने हम 8 भाई बहनों को कैसे पाला। तो वो पीड़ा मेरे मन में है। इसके साथ चलते चलते आगे बढ़े। पहाड़ में 12वीं तक एजुकेशन था, पढ़ाई केवल 12वीं तक थी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। दिल में भावना थी कि मैं अपने पहाड़ में रहूं, माँ के पास रहूं, मैं दोस्तों के पास रहूं, गांव वालों के पास रहूं, अपने क्षेत्र में रहूं, यही काम करूं। पर क्या करें, मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि मैं आगे पढ़ना चाह रहा था और पढ़ना चाह रहा था तो उस बड़ी पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं था। क्योंकि मैं जब 12वीं पढ़ रहा था उस समय पॉलिटेक्निक श्रीनगर से मैंने परीक्षा दी थी और मैं पास हो गया था। उस समय हमारे पास 316 रुपए नहीं हो पाए थे और मेरे साथ के जो 3 लड़के, हम 4 लड़के पास हुए थे, 3 लड़के श्रीनगर पॉलिटेक्निक चले गए और मैं रह गया। जब मैं रह गया तो अब क्या था भाई, हमने जब पलायन करना था, पलायन का दौर शुरू हुआ। मेरी माँ ने कहा बेटा तू जा, तेरे लिए कुछ नहीं। मेरे को वो दिन आज भी याद है, आज भी याद है। मेरी माँ ने रोटी बांधी, तो बेटा जा तू, यहाँ कुछ नहीं है। मैं पंजाब अमृतसर गया, मैंने ट्रेन नहीं देखी थी, मैंने हाथी नहीं देखा था। अमृतसर गया और वहां मैंने एक आर्टिकल लिखा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आई। एक दिल में एक बोझ था, बोझ। ये सन 1982 की बात है। मैं वहां
भाई साहब पीएनटी में एक अधिकारी थे, उन्होंने मेरे को पीएनटी में सर्विस पर लगा दिया। मैं साथ साथ में, क्योंकि क्रिएटिव था, साथ साथ में मैं प्रेस में काम करने लग गया। उस समय जेंडर प्रेस होती थी, उसमें कंपोजिट एक एक अक्षर लगाना पड़ता था, एक एक अक्षर लगाना पड़ता था। तो मैं हिंदी अंग्रेजी जानता था। वहां मैंने उर्दू भी सीखी और पंजाबी भी सीखी, उर्दू भी सीखी, पंजाबी भी सीखी। जब मैं 84 में उर्दू, पंजाबी और मतलब हिंदी अंग्रेजी जानता था पहले, ये जब मैं 4 भाषाएं सीखी, उनको उनके शब्द मैं लगाता था, तो मैंने दिमाग में बात आई कि भाई उर्दू में है अलग बे पे टे ती जीम चे हे खे, और पंजाबी में है उड़ा एड़ा ईड़ी ससा आहा, 5 शब्द। तो मैंने अपनी जो उत्तराखंड की हमारी लोक भाषा है, हमारी जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, मैं उनके शब्दों को लिखने लग गया। पर मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थे जो जिनके वर्ण अक्षर देवनागरी लिपि में नहीं है, देवनागरी लिपि में बिल्कुल है ही नहीं हो। तो दिमाग में एक बात आई कि हम इतने पिछड़े क्यों हैं साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में। ना हमारा कोई विषय है, हम बोलते हैं, पर कक्षा 1 से हमें हिंदी पढ़ाई गई, हमारी मातृभाषा हमें नहीं पढ़ाई। तो हमारी जो हिंदी है, आज जो हम हिंदी बोलते हैं, लखटुटी हिंदी हो गई है। हिंदी पूरी नहीं बोलते हम, कहीं ना कहीं गढ़वाली या कुमाऊनी शब्द हमारी भाषा में आ जाते हैं। तो 84 से दिमाग के अंदर था, क्योंकि वह प्रेस में काम कर रहा था। 84 में ब्लू स्टार हो गया। ब्लू स्टार से पहले 26 जनवरी थी, तो मैंने भाई साहब को कहा कि मैं 26 जनवरी देखने जा रहा हूं दिल्ली। मेरे भाई साहब माई सनन जलंधरी आज वो एक्सपायर हो गए, आज हमारे बीच में नहीं है, और उनकी यादें हमारे साथ। दिल्ली में मेरी बहनें थी, 2 बहनें दिल्ली में थी, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी। मैं छोटी बहन के पास आया 26 जनवरी। बहन सुलोचना देवी और जीजाजी मक्खनलाल ध्यानी, वो बिल्कुल जमार के नजदीक के हैं, वो भी दोसान के हैं। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में क्योंकि पंजाबी मैंने टाइपिंग भी सीख ली थी, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी 3 भाषाओं की टाइपिंग सीख ली थी मैंने पंजाब में। मैं दिल्ली आया तो जब टाइपिंग सीखी थी मैंने, तो मेरे जीजाजी ने मेरे को कहीं किसी कंपनी में लगा दिया। अब पैसा इतना कम था उस समय, बहुत कम पैसा मिलता था, 300 350 रुपया तनख्वाह मिलती थी 82-83 में। तो मैंने ट्यूशन करना शुरू किया। और ट्यूशन कैसी, मेरे ट्यूशन से जब बच्चे 95% लेकर पास होने लगे, तो सांसदों ने मेरे को बुलाया ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों। तब से धीरे 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 आगे बढ़ने लग गए। और जीवन का एक सफर ऐसे आया कि मैं मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो 1995 में आकर के हमने अखबार निकालना शुरू कर दिया, देवभूमि की पुकार के नाम का। और दिमाग में एक ही बात थी कि हमने उत्तराखंड की भाषा क्यों, हम गढ़वाली कुमाऊनी क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि भाषा ही मिलाने का काम करती है, भाषा ही जोड़ने का काम करती है। जो मातृभाषा है, हमारी मातृभाषाएं हैं, वो तो हमारी दूध बोली है, वो तो हमेशा रहेंगी। पर मैं चाह रहा था कि हमारी प्रशासनिक भाषा हो। आदरणीय ये 95 से लेकर के 20 मई 1995, मेरे को याद है वो दिन, 20 मई 1995 हमने पहला अंक निकाला था देवभूमि की पुकार का। और 98 तक मैंने अपनी प्रेस लगा ली थी, और देवभूमि की पुकार बड़ा आराम से हम लोग 25,000 प्रतियां हमारी निकलती थी। उस समय आंदोलन का दौर भी था, और मैं उसके साथ साथ आंदोलन में भी कूद गया, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कूद गया, क्योंकि पीड़ा थी कि भाई हमारा राज्य आंदोलन है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में एक समिति बनी, भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। हिटलरनाथ कुंजरू थे उस समिति के अध्यक्ष। तो जब वो समिति, जब भाषाओं के आधार पर राज्य स्टेट बन सकते हैं, तो हमारा भी तो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा है, दोनों भाषाएं हैं। पर हमारी भाषाओं को कहीं मान्यता थी नहीं, कोई पूछता नहीं था, साहित्यकारों को नहीं पूछता था,
हमारी भाषा के साहित्यकार हिंदी में काम करते थे, अंग्रेजी में काम करते थे और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हमारे लिए। मुझे एक साहित्यकार, बहुत बहुत पुराने साहित्यकार मेरे को मिले, गुमानी पंत जी का मैं उल्लेख करता हूं हर जगह। आज गुमानी पंत जी को भूल गए लोग। उन्होंने टेरी दरबार में रह करके 4-4 भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की, पर आज हमारे गुमानी पंत जी को सभी लोग भूल गए। जब 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना, दोनों गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल दोनों एक होकर के हमारा उत्तराखंड हमें नाम मिला, तो हमें एक पहचान मिली। बहुत बड़ी खुशी हुई है कि पहचान मिली। और जब पहचान मिली तो पहचान मिलने के साथ क्या है, सब काम हुआ, धीरे धीरे सब चीज पर काम हुआ, पर हमारी भाषाओं पर कोई काम नहीं, भाषाओं के विकास पर कोई काम नहीं। जबकि हमारे साथ साथ में झारखंड और छत्तीसगढ़, 2 राज्य और बने थे। छत्तीसगढ़ की बघेली और झारखंड की मैथिली को संविधान में स्थान दे दिया गया है। आज तक वो प्रशासनिक भाषाएं बन गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं लोग, हमारे साहित्यकार क्या कर रहे हैं, हमारे साहित्यकार आपस में, तू गढ़वाली, मैं जौसारी, वो कुमाऊनी, आपस में बटे हुए हैं हम लोग। तो इसके लिए अखबार तो हमारा चल ही रहा था, इसके लिए मैंने फिर संकल्प एक पत्रिका निकाली, उत्तराखंड की भाषा हेतु तो संकल्प। उस संकल्प पत्रिका में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जुड़े, कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जुड़े, और वो संकल्प पत्रिका मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अभी है, मेरे पास है। तो संकल्प पत्रिका हमारा लगातार हमने उसके करीब कई अंक निकाले उसके, और उसमें गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जुड़े और उसका विमोचन दोनों जगह हुआ। उस समय हमारे केशवदत्त रूपाली जी जीवित थे, हमारे प्रोफेसर पोखरिया जी जीवित थे, जैसे हमारी दीपा भट्ट जी आजकल यहाँ रह रही हैं, हल्द्वानी में रह रही हैं, हमारी पोखरिया जी हल्द्वानी में रह रहे हैं, मधुबाला नयाल भी हल्द्वानी में रह रही हैं। तो कई लोग थे, कई लोगों को जानता हूं गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय से। इसके साथ साथ में मैंने उनको कहा, साहित्यकारों को आमंत्रित किया कि आप आइए। जैसे मैं इनको कई कुछ साहित्यकारों को बोलता हूं कि बाखली के साहित्यकार हैं, ख्वालों के साहित्यकार। एक जो बाखली होती है ना, गांव के अलग अलग जो बाखलियां होती है, गांव एक ही होता है, बाखली अलग होती है। तो मैं गढ़वाल में बोलता हूं कि ये ख्वालों के साहित्यकार है, और मैं कुमाऊं में बोलता हूं बाखली के साहित्यकार है। अपनी बाखली से बाहर नहीं आते। मैंने उनको कहा कि आप लोग आइए, कुछ गढ़वाली शब्द अपने रचनाओं में डालिए। आप हिंदी के डाल सकते हैं, तो गढ़वाली और कुमाऊनी से आपको परहेज क्यों? गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से एक दूसरे से परहेज क्यों? जब हम हिंदी के शब्द, अगर हमें कुमाऊनी का शब्द नहीं आ रहा है, हमें गढ़वाली का शब्द नहीं आ रहा है, तो हम हिंदी का शब्द ले रहे हैं, पैरेलल समांतर हिंदी का शब्द ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? या हम लोग उर्दू का शब्द ले लेते हैं, या दूसरी तीसरी भाषा। हम अपनी गढ़वाली का या हम अपनी कुमाऊनी का शब्द क्यों प्रयोग नहीं कर सकते अपने रचनाओं में, अपने साहित्य में? आज क्या स्थिति बन गई है कि गढ़वाल में जो साहित्य रचना हो रही है उसको कुमाऊं में नहीं पढ़ा जाता, कुमाऊं की लाइब्रेरी में नहीं जाता, और जो कुमाऊं में साहित्य की रचना हो रही है उसको गढ़वाल में नहीं पढ़ा जाता। सर ये बताइए कि हम साहित्य अलमारी में रखने के लिए बना रहे हैं, हम साहित्य समाज के लिए बना रहे हैं। जब हमने किताब का लोकार्पण कर दिया, किसी पुस्तक का लोकार्पण कर दिया, तो वो पुस्तक तो समाज की हो गई है, वो पुस्तक हमारी नहीं है, समाज की पुस्तक। तो आदरणीय, वो पुस्तक अलमारी को रखने के लिए नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, और ये जो संगठनों से मैं जुड़ा हूं, पूरे देश भर के संगठनों से जुड़ा हूं, कई संगठनों ने मेरे को सम्मानित किया। आज जो सम्मान चिन्ह मेरे को दिए हैं, वो मेरे घर में जगह ही नहीं है मेरे पास इतनी, कि दिल्ली जैसे महानगर में हम गुजारा कर रहे हैं अपना, बिना रोजगार नहीं था कोई भी, अखबार निकाल दिया। फिर भी हम आगे बढ़े और बढ़ते रहे, खुद अपनी पीठ तपाई। हमने एक बहुत बड़ा काम फिर हमने आरंभ किया, ये जो हमारी पत्रिका थी संकल्प, इसके बाद हम शब्द हम इकट्ठे कर रहे थे, सारे के सारे जो समान शब्द है, गढ़वाली और कुमाऊनी के जो
जो समान शब्द थे उनको हम इकट्ठा कर रहे थे, लिख रहे थे उनको। उन शब्दों के आधार पर हमने एक पुस्तक बनाई, पाठ्यक्रम बनाया आदरणीय, उसका नाम रखा मौल्यार। मैं आपको दिखाता हूं, ये पुस्तक है वो। सर, मौल्यार पुस्तक है और इसकी स्थापना हमने दिल्ली में नहीं, इसको हिंदी में मैंने बनाया इसको। और दिल्ली, इस पुस्तक के लिए मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी और मैं चंडीगढ़ चली गया, क्योंकि दिल्ली में टांग खिंचाई बहुत ज्यादा थी। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं के अलग अलग खेमे बने हुए हैं, टांग खिंचाई बहुत ज्यादा थी। और फोन पर लोग गाली गलौज करते थे, मेरी माँ बहन करते थे। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी माँ बहन करते थे कि अब क्या था, बोला तुम तो यार बिल्कुल पता नहीं क्या कर रही हो, हमारे समझ में नहीं आता, हमारा तो बिल्कुल भविष्य खत्म हो जाएगा हमारी बात। हमने कहा ऐसा नहीं, हिंदी हमारी पहले देश की भाषा नहीं थी। आदरणीय, आप तथ्य उठाकर देख लीजिए, और जो भी कहूंगा तथ्यगत कहूंगा। आप हिंदी को देख लीजिए, हिंदी पहले खड़ी बोली थी, उसके बाद कई नाम आए, पर हिंदी जब देश आजाद हुआ, इस पर काम 1938 से शुरू हो गया था। 1938 से इस पर काम शुरू हो गया था, और इस पर काम भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से शुरू हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले खड़ी बोली के कवि हमारे गुमानी पंत जी थे। खड़ी बोली के हमारे जो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले, पूर्व बोल सकते हैं उनको, हमारे उत्तराखंड के गुमानी पंत जी थे, जिन्होंने खड़ी बोली में कुमाऊनी, नेपाली और संस्कृत के शब्दों को जोड़ा था। ये इस प्रकार के हमारे उत्तराखंड में हमारे साहित्यकारों के बहुत भरमार है, पर क्या है, थोड़ा सा हम लोग गुमानी पंत जी के रास्ते पर नहीं चल पा रहे। गुमानी पंत जी ने जो रास्ता तैयार किया था उस पर हम लोग नहीं चल पा रहे। अब क्या हुआ उसके बाद, जैसे हिंदी का है, एक विषय बनाया उन्होंने। विषय बनाने से पहले भारत सरकार ने एक विभाग बना करके, एक निदेशालय बना करके, आज भी हिंदी निदेशालय है दिल्ली में, और मैं भी उससे अपडेटेड हूं। मेरी पुस्तकों को हिंदी निदेशालय ने मेरी 2 पुस्तकों को प्रकाशित करने के मेरे को अनुदान दिया है। ये मेरी उत्तराखंड की जनश्रुति एक पुस्तक है, 350-400 पेज की, उन्होंने उसके लिए मेरे को अनुदान दिया कि भाई इसको छापो, 1100 प्रतियां छापो। हमने छापी, उठाकर दे दी उनको कि लीजिए आप लोग जो भी करना आप कीजिए। तो अब क्या है, हिंदी में हमने कौन कौन सी भाषाएं पढ़ी, क्योंकि हम तो बचपन से हिंदी को पढ़ रहे हैं। हमने उसमें तुलसीदास जी को पढ़ा, अवधि पढ़ ली, सूरदास जी को पढ़ा, ब्रज पढ़ ली, कबीरदास को पढ़ा, मैत्री शरण गुप्त को पढ़ा। तो कई साहित्यकारों को हमने हिंदी भाषा में पढ़ा, और उनका जो लोक भाषाएं हैं, लोक भाषाओं का साहित्य भी हमने उसमें पढ़ा। मतलब हमने हिंदी के नाम से अवधी पढ़ दी, मगधी पढ़ दी, ब्रज भाषा पढ़ दी, मैथिली भाषा पढ़ दी। ये सारी भाषाएं हमने हिंदी के नाम से पढ़ दी। क्या हमारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि विषय एक हो, उसमें गढ़वाल के, हमारे कुमाऊं के, हमारे जो भी हमारे साहित्यकार हैं, जिनके पास जो हमारे कालजयी साहित्यकार हैं, उनके साहित्य को डालो ना उसमें। कम से कम हमारे साहित्यकारों को, जो हमारे बीच में नहीं है पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी संतति छोड़ करके गए हैं, आदरणीय, उनको सम्मान कौन देगा? कौन सम्मान देगा? आप और हम देंगे ना। हम सरकार से मांग करेंगे कि सम्मान दिलवाओ, एक ऐसा विषय बनाओ, एक ऐसा विषय तैयार करो। मैं परिषद की मांग कर रहा हूं। सरकार बोल रही कि हमारे पास 3-4 विभाग हैं इसके लिए। भाई, भाषा के लिए आपने संस्कृत निदेशालय बना दिया, भाषा के लिए आपने उत्तराखंडी भाषा संस्थान बना दिया, भाषा के लिए आपकी SCERT अलग काम कर रही है, भाषा के लिए और भी कई डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। हमने कहा भाई आप तो इसको बाइफर्केट कर दिया आपने, एक धुरी कहां है इसकी? इन सब विभागों की एक धुरी होनी चाहिए, एक परिषद बनाइए। उसमें परिषद
प्रस्ताव देगी? ये एससीईआरटी में उत्तराखंड में जो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी विषय किस प्रकार बनेगा? कौन कौन हमारी 14 बोली है साहब उत्तराखंड में, 14 लोग भाषाएं हैं, 14 लोग। हमने उसके साथ कौरवी को भी जोड़ा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र है वो थारू, बोगसाड़ी और कौरवी हमारी भाषाएं हैं। तो हमने कौरवी को भी जोड़ा, बाकी 13 हमारी लोक भाषाएं उत्तराखंड में। जाट भाषा के तो कुछ शब्द हैं, बाकी गायब हो गए। एक हमारी रंग भाषा है, वो भी बिल्कुल कुछ लोगों तक, कुछ 100 लोगों तक है। राजी भाषा है, वो भी बिल्कुल लुप्त प्राय हो रही है। मारछा है, वो रावल्टी है। जौहरी भाषा आपके कुमाऊं के ऊपर क्षेत्र में जौहरी भाषा है, इधर जौनपुरी भाषा है, बंगाली भाषा है। 14 बोलियां हैं साहब उत्तराखंड में। मैं शब्दकोश बना रहा हूँ 14 बोलियों का, 14 बोलियों का शब्दकोश पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा ये कहना है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ इस पर, लगातार काम कर रहा हूँ। इस विषय को हमने पूरे देश में एक संस्था बनाई, हमने रजिस्टर नहीं कराया उसको, एक संस्था बनाई, उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति। और उस समिति के माध्यम से हम पूरे देश में भ्रमण किया हमने। मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ पूरी टीम जाती है, 4 लोग जाते हैं हम, या 5 लोग जाते हैं। तो पूरी टीम हम लोग जाते हैं। अभी मुंबई गए थे हम लोग, शायद आप लोगों ने कुछ देखा होगा, फेसबुक पर डाला होगा हमारे लोगों ने। तो वहां ये प्रस्ताव जो प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी हैं, उन्होंने सुना हमें। जब हमें सुना, हमारे साहित्य को देखा, सारे साहित्य में उत्तराखंड है, साहित्य को देखा, तो निसंदेह उन्होंने कहा कि ये तो सरकार के ध्यान में आज तक नहीं आया। मैंने कहा आता कैसे? हम लोग आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे की अचकन खींच रहा है, कैसे आता सरकार के ध्यान में? आदरणीय, यहां तुष्टिकरण हो रहा है भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर तुष्टिकरण हो रहा है। और हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में एक विषय ऐसा हो जो कक्षा 1 से 10वीं तक, 1 से 10वीं तक पढ़ाया जाए। और जब हमारा बच्चा 10वीं पास करेगा तो उसको निश्चित नौकरी मिलेगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कितने आधारिक विषय हैं, विद्यालय हैं, कितने जूनियर हाई स्कूल हैं, कितने इंटर कॉलेज हैं, कितने हाई स्कूल हैं। और उसके बाद बीए और एमए, कितने मास्टर लगेंगे, कितने प्रोफेसर लगेंगे। एक रोजगार का साधन है ये। हमें 24 साल हो गए साहब, 24 साल हम कुछ नहीं कर पाए। 24 साल से मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि ये जो विषय है, ये बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है। और इस ज्वलंत विषय पर काम करना आज के दौर में, अगर हम रोजगार बोल रहे हैं, पलायन, अरे वो बच्चा पलायन नहीं करेगा। इंटीरियर में उसको भाई 95 नंबर लेकर पास हो रहा है, और वहां 15 लाख रुपए देकर कोई नायब तहसीलदार की या तहसीलदार की पोस्ट खरीद रहा है। वो बच्चा कहां जाएगा ये बताइए? वो बच्चा कहां जाएगा? वो बच्चा क्या है, वो डिमोलाइज होगा। और दिल्ली, मुंबई जैसी महानगरों में वो फिर 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर होता है, और फिर अपने माँ बाप को भी बुला लेता है अपने साथ में, क्योंकि वो फेड अप हो गया। 15 लाख रुपए नहीं है उसके पास जो नौकरी खरीद सके। तो आदरणीय, ये ज्वलंत प्रश्न है जो भाषा के बारे में जो हम ये लगे हुए हैं। अब हमने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया, हमने इसका एक न्यास बना, उत्तराखंडी भाषा न्यास। और हम लगातार पुस्तकों को प्रकाशित करेंगे। जो हमारे साहित्यकार हैं जो लगातार लिख रहे हैं, पांडुलिपियां उनके पास है, पर उनके पास छापने के लिए कुछ है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। उनके पास रस से मालूम नहीं है कि भाई उत्तराखंड संस्कृत निदेशालय मदद करता है, भाषा संस्थान मदद करता है, रास्ता ही नहीं उनको मालूम। वहां जाते भी हैं तो उनको सब बेवकूफ बनाकर वापस भेज। तो कई साहित्यकार हमारे इस प्रकार के हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे साहित्यकारों की पुस्तकें हम पब्लिश करें, और चाहते हैं कि एक विषय अगर सरकार नहीं लगाएगी तो हम स्कूलों में जा करके एक विषय कम से कम 1 से 10वीं तक हम लोग बच्चों को बीच में देंगे। अभी हम लोग पूरे देश में 115 संस्थाओं के पास ये मौलियात पुस्तक चली गई, 115 संस्थाओं के पास। और ये संस्थाएं इस
पुस्तक के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे। आदरणीय, इस पुस्तक में अगर कुमाऊं के लोग, कोई विद्वान पढ़ता है, उसको एक बार पढ़ता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज सा होगा, दोबारा पढ़ते थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, और दोबारा पढ़ेंगे तो कहेंगे तो हमारी कुमाऊं नहीं है। ऐसे गढ़वाल का भी है। शायद हमारे कुछ विशिष्ट, हमारे कुछ साहित्यकारों को मैंने भेजी है किताबें, ये पुस्तकें मैंने भेजी कुछ साहित्यकारों, और हमने ये पुस्तक पुरोला, प्रोफेसर जगदीश ममगाई, पिथौरागढ़, डॉक्टर पिथौरागढ़ में अदली कुशली एक पत्रिका निकालती है, वहां सरस्वती कोहली, परमानंद चौबे जी है पिथौरागढ़ में। तो परमानंद चौबे जी ने इस पुस्तक की समीक्षा लिखी और अदली कुशली में पब्लिश करवाई। ये किताब पूरे देश में है, और पूरे देश से इस किताब के बारे में हर आदमी ने अपनी समीक्षा लिखी और अच्छा लिखा। पर हम कहते हैं कि ये फाइनल नहीं है, ये प्रारूप है, और इस प्रकार के प्रारूप के आधार पर सरकार कार्यवाही करे। 14 जो हमारी लोक भाषाएं हैं उनके विद्वानों को बिठाए, जिस भाषा में लोक साहित्य है उस लोक साहित्य को परिष्कृत करे, और उस लोक साहित्य को कक्षा 1 से 10वीं तक एक विषय के रूप में शामिल करे। जब तक हमारा लोक साहित्य में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या? आज हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है कि जिया रानी कौन है, रानी कर्णावती कौन थी, यशवंत सिंह रावत कौन था, गढ़वाल राइफल की स्थापना किसने की, कुमाऊनी रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, कई चीजें हैं सब। इस किताब में हमने वो इतिहास डाला, पूरा इतिहास है इस किताब में। और इस किताब के माध्यम से केवल एक किताब, बाकी मेरी 24 पुस्तकें हैं अभी तक, कुछ तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं। एनबीटी के पास मेरी 2 किताबें हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट, समय साक्ष्य के पास मेरी 3 किताबें हैं देहरादून में, प्रभात पब्लिकेशन के पास 2 किताबें हैं, एक किताब मेरी इंदिरा गांधी नेशनल कला केंद्र उन्होंने प्रकाशित की, वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये लगातार सिर्फ केवल और केवल उत्तराखंड। मैं कविताएं भी लिखता हूं, पर मैं मंचीय कवि नहीं हूं। मैंने कभी मंच में जाकर के कविता पढ़ने की आस नहीं रखी कि मंच पर जाकर कविताएं पढ़ूंगा और कोई मेरे को लिफाफा देगा, मेरी की आस कभी नहीं होती। क्योंकि अगर हम समाज से इस प्रकार का लेने लग जाएंगे तो हम तो व्यापारी बन गए। आज शिक्षा का व्यापार, जो मेरे कपड़े खींचे जा रहे हैं, वो शिक्षा का व्यापार को, उनको बहुत बड़ी उनको हानि होने की उनको डर हो रहा है, जबकि हमें तो हानि का मतलब ही नहीं है। जैसे हिंदी भाषा की आज मगधी भाषा अपनी जगह है, ब्रज भाषा अपनी जगह है, अवधी अपनी जगह है, उसी प्रकार हमारी गढ़वाली अपनी जगह रहेगी, हमारी कुमाऊनी अपनी जगह रहेगी, जौनसारी अपनी जगह रहेगी। ये लोक भाषा है। मैंने इन लोगों को कहा था कि हमें भाषा और लोक भाषा में अंतर की जानकारी होनी चाहिए। अंतर क्या है? लोक भाषा, उसमें व्याकरण के नियम कहीं नहीं लगते, जो मर्जी जैसा लिख सकता है, लिख रहा है। आज के समय में हमारा उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी साहित्यकार जौनसार, अब थोड़ा जौनसार के लिखने लग गए। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं के जो हमारे साहित्यकार हैं, परिपक्व साहित्यकार हैं, जैसे हमारे दीवा भट्ट जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे हमारे बीसी, हमारे प्रोफेसर बीसी हमारे एक्सपायर हो गया, अब आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पर क्या है कि हम लोग, भाई ठीक है, अल्मोड़ा है, जैसे अल्मोड़ा है वैसे अल्मोड़ा में खास पर्जी है, एक प्रतिष्ठित भाषा है अल्मोड़ा की, कुमाऊं की प्रतिष्ठित भाषा खास पर्जी है। उसी प्रकार गढ़वाल है, गढ़वाल में श्रीनगर है, तो श्रीनगर जो भाषा है वो गढ़वाल की सारी भाषाओं में प्रतिष्ठित भाषा है। अगर हम बोलियों के चक्कर में चले तो गढ़वाल की 8 भाषाएं हैं और कुमाऊं की 10 उपबोलिये हैं। सर, कुमाऊं की 10 उपबोलिये हैं और गढ़वाल की 8 उपबोलिये हैं। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं आज साहित्य के लिए कि हम भाई कुमाऊनी साहित्य बना रहे हैं, हम गढ़वाली साहित्य बना रहे हैं, तो सर ये
उपबोलियों के साहित्यकार हैं। हमारे गढ़वाल या कुमाऊं के साहित्यकार को पूछ लीजिए कि आप कौन सी बोली में बना रहे हैं भाई ये साहित्य अपना। सर कोई समीक्षा करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इस साहित्य को। लोग क्या करते हैं, 200 प्रतियां निकालते हैं, 200 प्रतियां निकालते हैं, कोई 100 प्रतियां निकालता है, और वो सब प्रतियां बांटने में चली जाती हैं, सब प्रतियां बांटने में चली जाती हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे हल्द्वानी में, हमारे हल्द्वानी में वो है क्या नाम उनका, वो पब्लिकेशन उनका प्रकाशन है बटोई जी, डॉक्टर गजेंद्र बटोई, और देहरादून में भट्ट जी है, उनका अपना किताबों का बहुत बड़ा कारोबार है, श्री कृष्ण भट्ट जी, समय साक्ष्य प्रकाशन। इन लोगों ने मेरी किताबें मंगवाई साहब, और भर भर के किताबें मंगवाई, मैंने यहां से बिल्टी करके भेजी। द्वारहाट पुस्तक मेले में गया था मैं, बुलाया उन्होंने स्पेशली मैं गया वहां अपनी पुस्तक लेकर के, थैला लेकर गया था, खाली थैला लेकर आया। जब किताबें में कुछ है तभी तो ले रहे हैं ना लोग, गढ़वाल के भी ले रहे हैं, कुमाऊं के भी ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पूरा थैला ही वापस लाता अपने साथ, पर नहीं। क्या है, हमारे साहित्य में गढ़वाल और कुमाऊं पूरा दिखता है। यह नहीं है कि मैं जिस भाषा का प्रयोग करता हूं उसमें, जैसे हमारी व्याकरण है, एक ही शब्द का प्रयोग करता हूं। जैसे हमारे आपको एक कारक बताता हूं आपको, मेरे के लिए कुमाऊं में बोलते मैं लीजी, मैं कह, मैं कणी। इधर गढ़वाल में बोलते मैं तणी, मैं थे, मैं ते, मैं खड़ी। अरे 32 प्रकार से बोलते हैं हम लोग, एक ही कारक को 32 प्रकार। अरे कम से कम 4 साहित्यकार मिल करके जो हमारे कारक हैं, उन कारकों को थोड़ा सा उनकी मानकीकृत कर दो। पर क्या है, सारे अपनी अपनी मुरली बजा रहे हैं, अपना अपना बाजा बजा रहे हैं। सरकार भी किसी का बाजा सुन लेती है, उसको तुष्टीकृत कर देती है, सम्मान में उसका नाम डाल देती है, वो खुश हो जाता है, सरकार की वाहवाही करने लग जाता है। तो क्या है कि आज तक न गढ़वाली न कुमाऊनी, सर किसी का भी शब्दों का मानकीकरण नहीं हो पाया है, इसलिए मैं इनको लोक भाषाएं कहता हूं। और मैं नहीं कहता, उत्तराखंड की विधानसभा ने भी कह दिया है, जब वहां हमारे विधायक, सरकार के पक्ष के विधायक त्रिकिशोर उपाध्याय ने गढ़वाली में अपना शपथ पढ़ा था, उस समय एक बात आई थी कि इसको हम कार्यवाही में नहीं रख सकते क्योंकि ये भाषा हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है। देखिए सर, हम जैसे साहित्यकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मत देना चाहिए। साहित्य सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम साहित्य की सेवा? उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड की भाषा का इस प्रकार का तिरस्कार किया गया। ये सरकार किसके लिए बनाई? ये राज्य किसके लिए बना? आज मैं अपने आप को बदनसीब समझता हूं कि मुझे अपने उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी में बात करनी थी, आज मैं तीसरी भाषा में बात कर रहा हूं आप सभी से। क्योंकि बचपन से अगर हमें सिखाई गई होती, स्कूल में पढ़ाया गया होता, तो आप भी उसी को जानते हैं, मैं भी उसी को जानता हूं। पर नहीं, पर जब उत्तराखंड राज्य बन गया था, तब तो इन लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हुआ। केवल हमारा उत्तराखंड राज्य छूट गया। आदरणीय, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और मैं नौजवानों को, हमारे साहित्यकारों को, हमारे जो वृद्धजन हैं, हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय में मुझे मालूम है कि वहां कुमाऊनी भाषा का विभाग था, उसकी चेयर्स, एक अलग सा एक विभाग खोलने के लिए मैंने भी लड़ाई लड़ी थी, और आज कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक पूरी चेयर है, पूरा एक डिपार्टमेंट है उसका,
और उसके पहले जो प्रोफेसर थे हमारे केशव रुपाली जी थे, दूसरे हमारे ये शेर सिंह बिश्ट जी हुए, प्रोफेसर शेर सिंह बिश्ट, तीसरे हमारे ये क्या नाम बोलते हैं देव सिंह पोखरिया जी हुए। इसी प्रकार गढ़वाल विश्वविद्यालय 2009 तक, जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना था, वहां गढ़वाली भाषा का विभाग था, संस्कृति विभाग भी था। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद सब संस्कृति विभाग भी बंद कर दिया और भाषा विभाग भी बंद कर दिया। मैं जाता था वहां, जब विभाग भी बंद हो गया तो वहां जाने का मतलब ही नहीं। बाकी आज के समय में जैसे उत्तराखंड सरकार, अभी जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि भाई मातृभाषा दूध बोली में अपने बच्चों को सिखाओ, तो उत्तराखंड की एससीईआरटी आज के समय में विषय तैयार कर रही है। गढ़वाल में अलग कर रही है तैयार, कुमाऊं में अलग विषय तैयार कर रही है, जौनसार में अलग विषय तैयार कर रही है। क्योंकि हटवाल जी एससीईआरटी से जुड़े हुए कई लोग मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि विषय तैयार हो रहे हैं। अब विषय तैयार हो रहे हैं तो गढ़वाल में क्या 8 बोलियों के विषय लेंगे या अलग अलग बनाएंगे, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, क्योंकि हर जगह अलग अलग। भाई जो बोलियां हैं तो बोली है ना, मन की कृत तो हुई नहीं हो। पहले भी गबरियाल जी ने एक विषय तैयार करवाया था, जब पौड़ी के डीएम गबरियाल जी थे, उन्होंने एक विषय तैयार करवाया था, और वो विषय बिल्कुल वो विषय चमोली वालों ने कहा कि नहीं हमारे लायक नहीं है, ये केवल पौड़ी गढ़वाल तक सीमित है। सर विषय में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रतिनिधि विषय होना चाहिए। हम वही प्रतिनिधि भाषा पर काम करते। आज जो हम 14 बोलियों की बात कर रहे हैं, 14 बोलियों के अगर हम लोग शब्द, जैसे हमारा हिंदी को आप उदाहरण ले लीजिए, जो पहले खड़ी बोली थी, हिंदी को ले लीजिए, उसमें कई भाषाओं के शब्द उसमें जुड़े हैं। तो हमें भी कई भाषाओं के शब्दों को जोड़ना है उसमें, और जोड़ने के लिए सरकार से संरक्षण मांग रहे हैं हम लोग। जब तक सरकार संरक्षण नहीं देगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हमारी जो एक प्रतिनिधि भाषा है वो प्रतिनिधि भाषा नहीं बन पाएगी जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में तो भाई उर्दू पढ़ने वाले भी है, पंजाबी पढ़ने वाले, हमने भाई उर्दू एकेडमी है, पंजाबी एकेडमी है। भाई हम तो उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी का संरक्षण देने की बात कर रहे हैं ना। जो उत्तराखंड की 14 बोलियां जो विलुप्त हो रही हैं, जिनके शब्द विलुप्त हो रहे हैं, हम उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। वो भाषाएं कैसे संरक्षित होंगी? हमने कहा कि कैसेट बना करके हम भाषा को संरक्षित नहीं कर सकते। भाषा बोलने से ही बचेगी। जब बच्चा हमारा पढ़ेगा, बोलेगा, तब भाषा बचेगी, नहीं तो भाषा कुछ ही वर्षों में भाषा बिल्कुल खत्म हो जाएगी हमारी। जो आज हमारे चूल्हे चौके से हमारी भाषा हट गई है साहब, पहाड़ों में चूल्हे चौके से हमारी भाषा हट गई है। चूल्हे चौके में भी जो अमा बुबू है ना, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह गई है। बाकी जो हमारे नई जनरेशन है वो हिंदी में या अंग्रेजी में। तो हम ये कहते हैं कि यही अवसर है कि हम लोग अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हम इसको बचा पाएंगे। और इसके लिए मैं बिल्कुल लगातार, हम लोग मेरे साथ पूरी टीम है, और मैं चाहता हूं कि आप भी जुड़िए साथ में, आप भी साथ में जुड़िए। आप भी जहां भी है आप उत्तराखंड के अंदर, एक छोटी सी गोष्ठी तो कराइए। मैं आता हूं, टीम के साथ आता हूं आपके पास। कम से कम हम उत्तराखंड के लिए एक प्रतिनिधि भाषा की तो बात करेंगे सर, उत्तराखंड के लिए एक प्रतिनिधि भाषा की बात करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा शासन में प्रतिनिधि भाषा हो, हमारे बच्चे कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़े और पढ़ने के बाद उनको रोजगार मिले। उत्तराखंड में भाषा के आधार पर एक बहुत बड़ा रोजगार हमारा बन सकता है। हमारे जो कई इंटीरियर क्षेत्र में नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, कम से कम उनको अपने क्षेत्र में नौकरी तो मिलेगी, और इस लालच से हम वो पढ़ेंगे। आपको एक उदाहरण बताता हूं, मैं बंगाल का उदाहरण बताता हूं। सिलीगुड़ी, बंगाल के बच्चे सिलीगुड़ी जाते हैं पढ़ने के लिए, बोडो भाषा पढ़ने के लिए
सिलीगुड़ी जाते हैं, और जो बोडो भाषा में पास कर लेता 10वीं, उसको तुरंत नौकरी मिल जाती है, कि बोडो भाषा संविधान के सूची में है। सर बंगाल में एक छोटा सा क्षेत्र है सिलीगुड़ी, वहां जो है बोडो भाषा का दबदबा है। मैं गया हूं, मैं देखा बहुत नजदीक से। तो मैं मुंबई में मैंने यही कहा था, बड़े वैज्ञानिक वहां आए थे, अभी सम्मेलन हमारा हुआ था, उन्होंने बुलाया था, हम 5 लोग थे वहां, हमारे ट्रस्ट के भी लोग थे, कुछ हमारी संस्था के लोग थे। तो वहां हम लोग 5 लोग गए थे, हम अपनी बात रखी, और बात उन्होंने सुनी, बात प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने बात सुनी, और उन्होंने कहा कि इस पर हम आपको जल्दी ही उत्तराखंड बुलाते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करवाते हैं, और इस संबंध में एक काम होना चाहिए। तो माननीय, शायद आपका समय भी ज्यादा हो रहा होगा, इसके साथ ही मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर बोलता रहूंगा तो मैं सारी रात भर बोलता रहूंगा, और फिर हमारे सारे लोग हो सकता है बोर हो जाए कि भाई ये कहाँ सिरदर्दी हो पाल ली हम लोगों ने। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपसे एक दरखास्त है मेरी, एक प्रार्थना है मेरी, हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रार्थना है कि आप अपने क्षेत्र में, आप जहां भी हैं, आप चाहे मुंशियारी हैं, चाहे आप उत्तरकाशी में पुरोला में हैं, आप जहां भी हैं, आप बुलाओ तो सही, एक बार एक बैठक तो कराओ। पंच परमेश्वर हमें मिल जाते हैं तो पंच परमेश्वर बहुत बड़ी बात हुई। 5 पांडव मिल गए तो कौरवों की सेना पूरा एक तरफ कर दिया उन्होंने। सर 5 पांडव चाहिए हर क्षेत्र में, हम प्रोवाइड करेंगे सारा कुछ, ट्रस्ट के माध्यम से सब कुछ करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, और जो भी पूछना चाह रहे हैं आप लोग, जो भी पूछना चाह रहे हैं, मैं हाजिर हूं। बहुत धन्यवाद आदरणीय, क्या बात है, वाह, मन कर रहा है कि आप मैं हाजिर सुनते हूं। रहें, क्योंकि जिंदगी के बहुत अनुभव आपके साथ जुड़े हुए हैं, और भाषा पर आप लोगों का जो एक संगठन है यह बहुत काम कर रहा है, और जगह जगह इसका प्रसार कर रहा है, और उसके एक स्वरूप के निर्धारण पर चिंतन कर रहा है, और निश्चित आपका यह लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा आप सभी को। और मैं धन्यवाद करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं, और पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को नमन, चरण वंदन, अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात इस पटल पर रखेंगे। सबको प्रणाम, स्वागत। नमस्कार। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व को आप हमारे पटल पर लाए। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत ही प्रेरणा मिली, और बहुत कुछ करने का मेरा मन तो कर रहा है अभी से बैठ जाऊं कुछ करने के लिए। धन्यवाद। वास्तव में इस पटल से कुछ प्रेरित करने वाली बातें आ रही है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो संकल्प ले लिया है कि कुछ करूंगी निश्चित रूप से समय निकाल करके। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि इस पटल के सूत्रधार आदरणीय मोहनचंद जोशी जी, जैसे कि आपने कहा कि तुलसीदास जी का और उनका, जिनका भी कबीरदास जी का, आपने बहुत मतलब ऐसे अमर साहित्यकारों का नाम आपने लिया, जो लोकजयी साहित्य है, ऐसे साहित्यकारों का आपने नाम लिया। तो हमारे आदरणीय जोशी जी इस कार्य को कर रहे हैं कुमाऊनी में। उन्होंने सभी को कुमाऊनी में अनुवादित करने का एक बहुत बड़ा कार्य, जो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल कार्य को उन्होंने आसान किया है। गीता, भागवत इत्यादि का भी कुमाऊनी में अनुवाद करने का। और जो आपने कहा कि यहाँ व्याकरण पर कार्य होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और बहुत अंदर से एक ऊर्जा जागृत हुई है आपके वक्तव्य से। आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रणाम। आप जैसे व्यक्तित्व आते रहे और हम प्रेरित होते रहे। नमस्कार, प्रणाम। मोहन जी 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। हेलो धर्मेंद्र जी। भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो। तो मैं 2 शब्द बोलूंगा। बिहारीलाल जी, वैसे तो मैं आपके साथ लगभग 16 वर्ष से जुड़ा हूँ, परंतु आपकी साहित्यिक क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियों के बारे में आपने आज तक हमें अवगत नहीं कराया था, परंतु आज मोहन कृति पटल ने आपकी सारी पोल खोल दी। आप सदी के नगीनों के दिग्दर्शन, आप जैसे नगीनों के दिग्दर्शन मात्र
मोहन कृति पठन ही एक ऐसा पवित्र माध्यम गरुड़ में विद्यमान है जो समस्त कृतिकारों की पहचान कराता है, अन्य कृतिकारों को पहचान दिलाता है और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाता है। आप एक कर्मठ भाषा प्रचारक, समाज सुधारक, प्रतिष्ठा प्राप्त व एक विशिष्ट व्यक्तित्व के परिचायक है। मैंने आप द्वारा रचित पुस्तक उत्तराखंड भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, मोहलियार आदि का अध्ययन किया है, जो अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली है। आपके अथक प्रयासों से उत्तराखंड अनिवासी साहित्यकार नाम से एक आकर्षक परिचायिका आपने प्रकाशन कर दिल्ली एनसीआर के साहित्यकार को पहचान दिलवाई, जिसके लिए समस्त अनिवासी साहित्यकारों ने आपका आभार प्रकट किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके स्वस्थ जीवन, दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार और कहना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के ध्वनि आखर पुस्तक के कुमाऊं भाषा में अनुवाद हेतु मुझे योग्य समझा था, परंतु मैं अपने शारीरिक और दुर्बलता और अस्वस्थता के कारण आपके आग्रह को पूरा न कर सका, जिसका मुझे खेद है। मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं अपनी किताब में दिखा रहा था थोड़ा सा कुछ जो किताबें मेरे पास है, क्योंकि ये अथक परिश्रम के बाद ही ये दे पाया मैं समाज को। मी डॉक्टर साहब को यह पूछना चाह रहा थी कि आप हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको ये उत्तराखंड भाषा आपको दिल में बहुत ज्यादा पीड़ा क्यों भी समझ लो इस चीज को लेकर कि आपको यह जानना चाह रहा थी कि आपको नामा है आपको जलंधरी के लिए लेखो। हम गंगोत्री के पंडित हैं, गंगपरिया जैसे बोलते हैं ना, सरयू पराई। गंगोत्री में एक नदी है जो उसमें आती है, बगोरी में मिलती है, हरसिल में मिलती है। जहाँ हरि जी की शिला है ना, वहाँ जलंधरी नदी मिलती है। शिला के ऊपर एक ही पत्थर है, इस तरफ से उस तरफ तक। तो हरि जी की शिला में बिना ज्यादा बहुत ये तो ये पागल को आदमी को ऐसे उल्टे सवाल पूछने माफी चाहने गलती दीजिए। धन्यवाद। सुनो, हमारे पूर्वज जलंधरी नदी की घाटी से थे। पहले पंडा लिखते थे, पंडा लिखते थे, उसके बाद फिर पांडे लिखने लग गए। मेरे दादाजी का नाम है रंजीत पांडे। पहले पंडा थे हम लोग पंडा लोग थे। 6 महीने के बाद हम 6 महीने वहां रहते, 6 महीने के बाद हम आ जाते थे नीचे, और जब हमारे पूर्वज आए तो फिर वापस नहीं गए। मैं जलंधरी, मेरे कुछ लोग भाई लोग शर्मा लिखते हैं, कुछ पंडा पांडे लिखते हैं। मैं जलंधरी इसलिए लिखा, मैं गया वहां गया और वहां से मैंने पूरी जानकारी ली कि भाई हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से आए। इसलिए मैं जलंधरी लिखता हूँ। ये तकल्लुफ़ नहीं है मेरा, ये मेरे जो है, मैं पंडित हूँ जलंधरी नदी का, मैं जलंधरी की घाटी के से हूँ मैं, इसलिए जलंधरी लिखता हूँ। उन्होंने सोचा कि आप पंजाब में रहे इसलिए जलंधरी रख दिया, तो वो उन्हें पता नहीं होगा शायद। नहीं दादी नहीं, मैं उत्तराखंड का हूँ, गढ़वाली कुमाऊनी दोनों जानता हूँ। हमारे डीसी हमारे पंडित जी हमारे, वो तो हमारे टीम के सदस्य हैं। अभी आपका 2 मिनट दे दें? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये रिश्ते हो या नाते हो या बोली हो या भाषा हो, एक 4 लाइनें लिखी है मैंने छोटी सी जी, और रिश्तों पे ही है, चाहे बोली है या चाहे भाषा है या चाहे रिश्ते हैं। यूं ही अपने जुदा होते रहे तो सिर कौन मेरा सहलाएंगे, मेरा कौन निकालेगा जनाजा, कौन मैयत में आएंगे। यूं अपने जुदा होते रहे तो सिर कौन मेरा सहलाएंगे, मेरा कौन निकालेगा जनाजा, कौन मैयत में आएंगे। कभी अपने रूठे कभी पराए, यूं ही दिन पूरे हो जाएंगे, कौन जाने किसको खबर, कब रुखसत हम हो जाएंगे, कब रुखसत हम हो जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो कट गई राहों में, कर गए दूर निगाहों से, आज नहीं तो कल सही तस्वीर मेरी ले जाएंगे, तस्वीर मेरी ले जाएंगे। हम तुमसे जुदा ही कब हुए, कभी प्यार में थे कभी नफरत में,
हम ख्वाबों और ख्यालों के भी सौदा तुमसे कर जाएंगे, सौदा तुमसे कर जाएंगे। सितम पर सितम ढाना इस दुनिया का दस्तूर है। हे जीव खपा, है कुछ जीव खपा इन लोगों से, मेरे मरने पे अश्क बहाएंगे, मेरे मरने पे अश्क बहाएंगे। यूं ही अपने जुदा होते रहे तो सिर कौन मेरा सहलाएंगे, मेरा कौन निकालेगा जनाजा, कौन मैयत में आएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा बलदेव साहब, बहुत। अभी इसी साल नमस्कार, एक प्रश्न जालंधरी जी, मैं करण चांचिंगल अखबारों में माध्यमाला पढ़ो कि मतलब कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत समय में जो से हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार लोग से या गढ़वाली कुमाऊनी भाषा प्रेमी से वो बहुत प्रयास में लग रही कि जो से 8वीं अनुसूची में शामिल करी जो, लेकिन मैं आपको जो से वक्ता भी देखो या पढ़ो तो मैं आपको मानन तो मुझे यह लागो कि एक भाषा से हमारे गढ़वाली और कुमाऊनी मिला भी, क्या यह मतलब संभव है? क्योंकि आपको बता कि गढ़वाली का 8 उपबोली से और कुमाऊनी 10 उपबोली से, और वीक बाद हम 18 को एक बना दियो, तो यह कहाँ तक संभव छो? मतलब एकता में बोले सर आदरणीय, ये प्रारूप बना दिया हम, वो जो कह रहे हैं ना 8 बोलियां और 10 बोलियां, मैंने गढ़वाली का हम लोगों ने, हमारी टीम ने बनाया इसको चंडीगढ़ में मौलियार, और हमारा, मैं पूरे देश में संस्थाओं के माध्यम से मैं जाता हूं, और पूरे देश में हमारा कहना है कि अगर हमारी उत्तराखंडी भाषा आती है भविष्य में, तो जहां आज हमारी गढ़वाली 12वें नंबर पर है, कुमाऊनी 22वें नंबर पर है, अगर हमारा 12 और 22% मिल जाता है तो सर हमारा 85 से ऊपर चले जाता है, हमारा परसेंटेज 85 से ऊपर चले जाएगा, हमारा नंबर दूसरा होगा। सही बात, हमारा नंबर दूसरा होगा, और हमें फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी संविधान में भाषा को सम्मान दिलाने। तो हम ये भी काम कर रहे हैं कि हमारी मेन भाषा हमारी गढ़वाली कुमाऊनी है साहब, बाकी तो हमारी बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, और जो विलुप्त हो रही हैं उनके शब्दों को बचाना हमने गढ़वाली कुमाऊनी में साथ में लेकर। अभी तो हम लोग, मैं कई वर्ष हो गए मेरे को, और कई वर्षों से मैंने गढ़वाली कुमाऊनी के शब्दों को एक साथ लिखना शुरू किया, समान शब्दों को। अखबार देवभूमि की पुकार हमने निकाला, तो उसमें अगर आपको मैं भेजूं, उसमें हमारा शुरू से एक कहानी थी, पत्थर की लकीर, शायद आपको याद होगी, पत्थर की लकीर। और वो पत्थर की लकीर जो कुमाऊं के राजा और गढ़वाल के राजा हरिदत्त जोशी थे, एक उनकी कहानी है, और वो लिखी वैष्णव जी ने। तो वो पत्थर जो है, पत्थर कुमाऊं के राजा और गढ़वाल जो नेपाल का राजा, उसके बीच में थी। तो वो कहानी उठाई हम, और उस कहानी में हमने हमारे कुमाऊं के, हमारे साहित्यकार, गढ़वाल के जो हमारे विद्वान, कुमाऊं के विद्वान को लेकर के एक पैसेज देते थे कि भाई ये गढ़वाली है, ये कुमाऊनी है, इसको गढ़वाली कुमाऊनी का आप समान शब्दों के आधार पर एकीकरण करो, ध्रुवीकरण करो। तो इस पर पिछले 25 साल से काम चल रहा है सर। मेरा जितना भी साहित्य है उसमें आपको गढ़वाल और कुमाऊं मिलेगा। अभी कोश्यारी जी पर एक आ रही है 600 पेज की, तो उन्होंने जब मेरा साहित्य पढ़ा, बोला यार वाह, आपने तो पूरा उत्तराखंड को समेट कर रख दिया, कहीं गढ़वाल नहीं दिखता आपकी इसमें, सारा उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ गढ़वाल भी है, कुमाऊं भी है। तो आदरणीय, आपका जो प्रस्ताव है, मैं बिल्कुल, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम एक विषय लेकर आए, हमारी गढ़वाली कुमाऊनी की जगह हम लोग उत्तराखंडी कहें। ये बहुत बढ़िया। हम लोग उत्तराखंड एक, उत्तराखंडी भाषा एक, इस मिशन पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जब उत्तराखंड बना था तब भी कुमाऊनी और गढ़वाली में विवाद हुआ था, और उत्तराखंडी शब्द में हुआ था आंदोलन के समय। जी हाँ, विवाद तो हुआ था, विवाद तो शुरू से है ना,
हम इस लकीर को ही खत्म करना चाहते हैं भाषा के माध्यम से। उत्तराखंड के नाम से हम लोग, जो उत्तराखंड बना है उसके नाम पर हम लोग भाषा भी अगर हमारी आती, जैसे हिंदी के नाम पर नहीं, हिंदुस्तान के नाम पर हिंदी भाषा आई, वैसे हम उत्तराखंड के नाम से उत्तराखंडी भाषा की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सरकार एक इसके लिए एक विभाग बनाए, एक परिषद बनाए। बिल्कुल 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 सहमत हूँ। ये विचार आ रहा था कि उत्तराखंडी भाषा नाम दे दिया जाए। उत्तराखंड में बोली जाने वाली जितनी बोलियां हैं उन सबका प्रयोग वैसे ही होना चाहिए जैसे हिंदी में सभी भाषाओं का प्रयोग होता है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें अड़चन भी तो बहुत है। जिस तरीके से आज के समय में संपूर्ण भारत का विश्व में हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के प्रोग्राम होते हैं, उसमें हर आदमी कुकर मुत्ते की तरह अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है। वो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र की छोटी सी भाषा को समझता है कि यही भाषा सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई वो बदलाव लाना नहीं चाहता। तो बहुत बड़ी लड़ाई है सर। इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। इसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। आज जो हमारी उत्तराखंड की फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों में कुमाऊनी के साथ गढ़वाली शब्द भी हैं। इसलिए गढ़वाल और कुमाऊं के लोग समान रूप से फिल्म देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? बिल्कुल। इसी प्रकार हम साहित्य भी लाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार हम साहित्य भी लाना चाह रहे हैं। जैसे आज हम फिल्में देखते हैं वैसे हम किताबें भी पढ़ें। तो हमारी तो एक गुजारिश है आपसे सभी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत बड़े गुणी लोग हैं, इसी चैप्टर पे, जो आपका ये चैप्टर है, इसी पे एक फिल्म चित्र बनाया जाए, वो सबको भेजा जाए। वो बहुत आसान है आज के बच्चों को भी समझाना। और जो लोग हैं जिनको जो गुणीजन है, जैसे मोहनदा है, एक मोहनदा तो हमारे उपरेती भी थे, उसके बाद मोहनदा आपने समेटा है। और जवाहरलाल जी, आपने जो बात कही है उसमें बहुत बड़ी ये जानकारी है कि हमारे यहाँ 18 लैंग्वेज होने के बावजूद हमारी एक लैंग्वेज भी अभी तक अप्रूव नहीं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसको तो मेरे ख्याल से कलाकारों को साथ में लेके और कोई ऐसी चेतना वाली छोटे से वृत्त चित्र बनाया जाए, 2 घंटे का, 1 घंटे का, जिसमें कि सबकी समीक्षा भी सुने सब लोग। उसको जैसे पिक्चरें दिखाए, पिक्चरें न दिखाए, क्योंकि उन पिक्चरों का कोई अस्तित्व तो है नहीं। मुझे तो आज तक जो पिक्चरें देखी है उनमें कहीं ना कहीं वो मुझे संपूर्ण नजर नहीं आई आज तक, एक आध पिक्चर को छोड़कर। लेकिन ये है कि ये काम होता रहता है, धीरे धीरे फिल्टर होगा तो आने वाले समय में हो सकता है एक अच्छी फिल्म बने। तो इसके ऊपर यदि आप, मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ है, आप भाषाओं के ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। एक ऐसी समीक्षा, एक टेबल जिसको बोलते हैं, एक पिक्चर बने जिसका नाम हो फैसला। एक है फैसला, वो फैसला एक तरीके का है ना, इस तरीके का कोई फैसला बनाया जाए कि क्या हो, अंत में निर्णय क्या हो, और उस पर फिर काम किया जाए, और फिर सभी लोगों को उसके बारे में पता भी लगे कि यार ये फिल्म हमारे लिए नहीं है, ये संपूर्ण हमारी संस्कृति के लिए है ये फिल्म। तो ये मैं चाहता था, ये इसमें विद्वान लोगों को बिठाया जाए, उनके साथ उनकी बातें सुनी जाए, और वो बातें फिर संपूर्ण हमारे उत्तराखंड के लोग सुने, चाहे वो कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, जर्मनी में। आज उत्तराखंड नहीं है, संपूर्ण विश्व में उत्तराखंड हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको यदि कर सकते हैं आप, तो ये मेरा एक मन का उद्गार भी है, क्योंकि हमने भी दिल्ली में रह के अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत कुछ करना चाहा और कुछ किया, तो वो पूरा नहीं, वो सुनने से भी बिल्कुल काम नहीं। ये मोहनदा, आप लोग यदि ऐसा कुछ कर सके तो दिस विल बी ग्रेट, है ना। ये एक फैसला होना चाहिए कि भाई क्या हो। वो पिक्चर का नाम ही बेशक फैसला को क्या बोलते हैं गढ़वाल या कुमाऊं में, कि ये तो मतलब अब गढ़वाल में क्या बोला मुझे तो पता नहीं चल, कुमाऊं में क्या होंगे ये भी पता नहीं चलते ना। तो ये दोनों चीजों में जो विषय एक नाम हो चाहिए और वे को एक स्टार्टिंग होनी चाहिए, एंड इट शुड बी ऑन टेबल। ये मेरा, और इसमें कोई ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा इसमें अमाउंट भी नहीं लगेगा ना, इसमें आपने देखा होगा। मेरे को मुंबई इसी विषय पर बुलाया था
सुधीर जी ने वगैरह, मुझे याद है। हाँ, इसी विषय पर मेरे को मुंबई बुलाया था जी जी कि हम भाषा के लिए कुछ करें और कुछ इस प्रकार करें कि जिसको हम चित्रपट पर दिखा सकें, वही चैनल के माध्यम से हम भेज सकें। और अब तो सब कुछ है, सोशल मीडिया है, जरूरी नहीं कि कोई हमारा देखे ना देखे, सोशल मीडिया में हम लोग शेयर करेंगे चीजों को और वो जगह जगह भेजी जाएंगी, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा फिल्म का रूप लिया जाए, उसमें ज्यादा पैसा खर्च किया जाए ना। सब्जेक्ट सॉलिड हो और वो टेबल पे फैसला हो, उसमें गुणी लोग आए, सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कल जगमोहन आए थे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाए, वो अपने रीति रिवाज, हमारे गीत, हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर है उसके बारे में सोचें और एक अच्छा सा बोलते हैं चित्र बनाएं। आप सब लोग तो बड़े हैं, मैं भी आऊंगा आपके, मैं बिल्कुल तन मन धन से लगा रहूंगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो उत्तराखंड की पिक्चर करते करते मैं भाग गया यहाँ से, क्योंकि उस पिक्चर के अंदर आदरणीय श्री चंदोला साहब को दिखाई हमने वो पिक्चर, तो उन्होंने कहा यार ये थे, इससे तो अच्छा था गोपाल तू ठीक है कूड़म फेंक देने के वो फल थी, मुझे दिखे हुए तू 3 घंटे खराब करेंगे, उन्होंने मुझे इतना ऐसा बोला गया। तो ये भी एक ऐसी बात है। और जितने भी हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, ये शर्म की बात है उनके लिए कि 32 लाख रुपए 1989 के टाइम में खर्चा किया गया और रिजल्ट हमारा शून्य था। हाँ, जीरो रहा, बिल्कुल बिल्कुल शून्य, इसलिए क्योंकि जगदीश साहब का गाना ले लिया गया बिना उनके यहाँ के, नाचा रे नाचा रे नाचा, जो ठोंडिया साहब उनका एक गीत ले लिया गया, उनसे परमिशन नहीं ली, है ना। और किसी का कुछ कहीं का, वो कहते हैं ना भानुमती ने कुंभा जोड़ा वाली कहावत, वो बना के पिक्चर का नाश कर दिया और जिसके पैसे खराब हुए वो तो हुई। तो ऐसा नहीं कि हमें पैसा खराब करना है, we can do one single meetings के लिए आओ, इस तरीके से हम लोग बैठेंगे और ऐसा फैसला हो तो वो परकथा पटकथा आप लिखें और उसको बढ़ाएं। सर, आप दिल्ली में हैं या आप जहाँ भी हैं, आप एक इसके संबंध में एक अगर हम बैठ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कुछ विद्वान भी बैठेंगे साथ में, एक कोचिंग कर लेंगे। जी बिल्कुल। मैं मयूर विहार में रहता हूँ, मयूर विहार दिल्ली, और जहाँ कहोगे वहाँ आ जाऊंगा, मुझे ऐसा भी कोई अंकुश नहीं है मेरे साथ कि मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से ही करूंगा, जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं, मैं अल्मोड़ा भवन है ना दिल्ली में, अल्मोड़ा ग्राम कमेटी का एक भवन है, अल्मोड़ा भवन है, बिल्कुल है। तो हमने एक तीसरी सोसाइटी खोली उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनका आर्थिक मदद करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए, तो अल्मोड़ा भवन से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। तो मैं भी अल्मोड़ा भवन बैठता हूँ कभी कभार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अल्मोड़ा भवन में अगर आप आ सकते हैं, जब आप बुलाएंगे, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में है, वो हमारी मीटिंग पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। अल्मोड़ा भवन में वहाँ मीटिंगें भी होती हैं, करीब 50-60 लोग उस हॉल में बैठ सकते हैं। नहीं, 50-60 नहीं, ज्यादा 70-80 लोग। मैंने देखा है अल्मोड़ा भवन, देखा है। हाँ, देखा है आपने। ये बहुत बड़ी बात है, कार्यक्रम कर सकते हैं। हाँ, मतलब हमें दूसरों से सीखना चाहिए। छठ देखो, छठ का प्रोग्राम कितना बड़ा हो गया आज, है ना। तो ये कार्यक्रम, मैं उड़ीसा वालों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, उड़ीसा वाले लोग हैं, उन्होंने उड़ीसा वन बनाया है, देख के विशाल उड़ीसा वन देख के मेरे आंखें खुल गई। तो हम लोग तो सबसे पहले दिल्ली में आए थे, मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था जिस हिसाब से दिल्ली की जनसंख्या है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, हमारे ही बंदा हमारी टांग खींचता है, उसको बढ़ने देता। खैर ये बहुत लंबा विषय है, बैठ के बात करेंगे। मोहनदा प्लीज, आप जो कहना चाहते हैं। मोहन कीर्ति पटेल मौजूद, इतना सम्मानित सदस्य का, और हमारे बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय डॉक्टर बिहारी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आज का विषय, और समय कम है तो एक भगवान शिव के, क्योंकि देवभूमि को भगवान शिव की भूमि भी कही गई है, तो आखिरी में एक भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले
एक सुंदर सा मंत्र के साथ में करेंगे। ओम नमामि समेशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा विकल्पं चित्ताकाशे वाशं ओंकारे मूलं तुल्यं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागान संसारे पारं नतोऽहम् तुषाराद्यङ्काशे घोरं गम्भीरं मनोभूति तवाशरीरं मनोभूति श्री शरीरम। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही भगवान सबसे प्रार्थना कर दूं और इतना सुंदर मंच का मैं प्रणाम कर दूं। समय का अभाव वशात्मा आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम और बहुत ही सुंदर बहुत बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम। दिनेश गोयल साहब बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना आज हमारे मेहमान कृतिकार आदरणीय डॉक्टर बिहारी लाल जी को बहुत प्रणाम करना और सब लोगों को जो जुड़ी हुई सन सबों का आभार व्यक्त करना। और आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप इजाज़त आगे समय नहीं दे रहा है तो मैं किसी के मन में कोई विशेष बात रहेगी तो 2 मिनट के लिए और समय ले लेते हैं, फिर उसके बाद उद्यापन की ओर जाएंगे। कोई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं और जो संक्षिप्त में कुछ बात हो सकती है तो स्वागत 2 मिनट के लिए। सर मैं दोबारा यही बोलना चाहूंगा कि जब कभी ऐसा, क्योंकि ये कोई मुख्य अतिथि जब आते हैं तो ये समय को 1 घंटे के बजाय अगर हम 1.5 घंटे रखते हैं, ये मेरी पर्सनल सलाह है क्योंकि विचार बहुत बड़े होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस ये मेरा अपना आपसे रिक्वेस्ट है और सभी लोगों की सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए आभार सबसे सबको मैं एक विनती है कि आप लोग आप जहां भी उत्तराखंड में हैं या देश के जिस भी कोने में हैं, जब मैं छत्तीसगढ़ जा सकता हूं, मैं बड़ौदा जा सकता हूं, मैं मुंबई मैं गोवा जा सकता हूं, तो मैं आपके पास ही आ सकता हूं। तो हम आदरणीय जलंधरी जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हम कोशिश करेंगे गर्मियों में मोहन कीर्ति पटेल के समस्त कृतिकारों से मेरा निवेदन होगा कि गरुड़ माह में एक आयोजन करना चाहेंगे जिसमें सब लोग ऑफलाइन मिलेंगे यहाँ पे। तो इस बिल्कुल मैं जरूर पहुंचूंगा। तो हम आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे, कोशिश करते हैं, देखिए कोशिश में कामयाब होती है। तो हम लोग पहले तय करेंगे और जून के महीने में जब यहाँ छुट्टियां पड़ जाती हैं और जून के महीने में बरसात से पहले 1 से 15 जून के बीच में हम कोशिश करेंगे तो आप सबका सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत आभार। लाने के लिए जो आपका प्रयास था बहुत प्रशंसनीय है। आज आपने बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत अच्छे एक भाषा प्रचारक है, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव आप भी हमारे साथी हैं, साथ साथ चल रहे हैं, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। धन्यवाद सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर आज जालंधरी जी को भी सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। गोपाल गौड़ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे शुभरात्रि 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 सर, शुभरात्रि सर, शुभरात्रि। ओके सर।